नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आई सुखा कई किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाही, हरि करने करी करई लराई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नै तै मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई माने। बहुधनई तोरि लरकाई, कबौ न असीरीस किनी गोसाई। ऐही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न समार। धनौ सम त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसार। सिया रामचंद्र बजरंग बली की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। नमस्कार नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक, जयपुर जिले के खतेपुरा बस्सी का रहने वाला हूँ और यहीं स्थानीय विद्यालय में मैं अध्ययन करवाता हूँ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने ये पहला प्रयास किया है। आपको अगर ये प्रयास हमारा पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हर पद भाग का भावार्थ हम यहाँ पे करवाएंगे। साथ ही साथ संबंधित कवि और लेखक जो भी है उनका जीवन परिचय और कर्तृत्व परिचय भी हम यहाँ बताएंगे और एक एक पंक्ति का भावार्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा और अगर समझ में आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि हमारा आगामी जो भी वीडियो हम बनाएं तो वो उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधे आज लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, हम सभी जानते हैं रामचरितमानस से लिया गया बालकांड का एक अंश है। उसको कक्षा 10 की पुस्तक में पद्य भाग में बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। हम सभी जानते हैं तुलसीदास ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अगर इनके बारे में नहीं जानते तो समझिए हिंदी साहित्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते, काव्य कुछ नहीं पढ़ा हमने। रामचरितमानस आज घर घर में पढ़ी जाती है रामायण के तौर पे और हम सभी पढ़वाते हैं, अपने घरों को पवित्र करते हैं, हम संस्कार लेते हैं और हम घर को पवित्र करके इसके उत्तरकांड, सुंदरकांड, जो भी अच्छे अच्छे कांड है उनकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में अवतरित करते हैं और जीवन को हम शुद्ध और पाक बनाते हैं। तो मित्रों, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास का मैं परिचय देना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं ये भक्ति काल के प्रमुख कवि है। सगुण शाखा से ये संबंध रखने वाले हैं। साथ ही साथ सगुण शाखा में भी ये राम काव्य परंपरा के कवि हैं। हम सबको पता है कि संवत 1589 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। और इनका निधन जो है 1680 में हो गया था संवत में। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम आत्माराम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी देख रहे हैं। पिता का नाम क्या है? आत्माराम। साथ ही साथ ये सरयू ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम उलसी था। आप नोट करते जाएं, हम बताते जाएंगे। कहा जाता है तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। कहते हैं ना, गाँव में भी कहते हैं इस बच्चे का जन्म तो मूलों में हो गया,
तो उसको थोड़ा अशुभ माना जाता है। जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक जैसी थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने तो इन्हें त्याग ही दिया था। मुनिया नामक दासी को दे दिया गया था, जिसका पालन पोषण उसी ने किया था। बाल्यकाल इनका बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। जैसा कि ये कवितावली में लिखते भी हैं कि मात पिता जग जाय तजो, विधि न लिख्यो कछु भाल भलाई। इसके अनुसार यह है कि तुलसीदास को तो माता पिता ने भी त्याग दिया था, मतलब माता पिता का संरक्षण और वात्सल्य भी उन्हें नहीं मिल पाया था। विधाता ने उनके भाल में, ललाट में कुछ भलाई भी नहीं लिखी। इस पंक्ति से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। तो मित्रों, इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। और इनकी पत्नी कौन थी? रत्नावली, जो बहुत ही विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका और इन्होंने गृह त्याग दिया। घूमते घूमते ये अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में, कितने में? संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी, जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, अवधी भाषा में लिखी गई है। आज हर घर में ये रामचरितमानस रखा गया है और इसे हम सब पढ़ते हैं। हमें इसमें जो लिखे, आज से लगभग 500 वर्षों पूर्व जो संस्कार लिखे हुए हैं, आज हम इन्हें जीवन में उतारते हैं। और ये जो संस्कार है, ये जो उक्तियां हैं रामचरितमानस में लिखी गई है, आज इस कलयुग में ये सच साबित हो रही है, हम सबको पता है। तो ये जो भी लिखे हैं, बिल्कुल आज इनको लेकर के हर विषय में शोध कार्य किए जा रहे हैं, इनकी पंक्तियों को लेकर के। तो आगे हम पढ़ना चाहेंगे। बाद में ये काशी आकर के रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? हनुमान बाहुक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1680 ईस्वी में, कितने में? 1680 ईस्वी में 80 घाट के किनारे पर श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास ने अपने देह का दान कर दिया था, अर्थात उनका देहांत हो गया था। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। तो हम कह सकते हैं कि इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की। इनकी रचनाएं बहुत है, लेकिन रामचरितमानस प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, और भी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी है। अगर इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी अवधी और ब्रज दोनों है, दोनों पे इनका जबरदस्त अधिकार है। आगे हम चलते हैं। ये आदर्शवादी कवि है, साथ ही साथ ये लोक मंगल की स्थापना करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। ये कवि कैसे हैं? आदर्शवादी। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। इसमें लिख भी रखा है कि इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों के पंडित थे और दोनों भाषाओं का इन्होंने शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। सूरदास और तुलसीदास दोनों को ही हमारा हिंदी साहित्य का सूर्य और चंद्र कहा जाता है। तो ये वो महान कवि है जिसको आज हम पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ के अंदर अगर इस बात करें तो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिया गया है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये लक्ष्मण परशुराम जब जानकी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे जानकी के पिता जनक ने यज्ञ धनुष भंग का एक आयोजन रखा था, क्योंकि जानकी जी को वो एक बलशाली हाथों में और श्रेष्ठ राजा के हाथों में देना चाहते थे, राजा जनक। इसलिए स्वयंवर आयोजित किया था। तो दूर दूर से राजा पधारे हुए थे।
श्री राम के जब छूते ही वो शिव धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी को क्रोध आता है। इसी बीच जब परशुराम जी वहां पे आते हैं और क्रोध भरे शब्द बोलते हैं, वो क्रोधित होकर के फटकारते हैं, किसने यह धनुष तोड़ा। तो इस बीच लक्ष्मण जी भी थोड़ा आवेश में आकर के, उन दोनों में जो वार्तालाप होता है लक्ष्मण जी और परशुराम में, उसको यहाँ पे बताया गया है। और दोनों के बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, और लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान है। विश्वामित्र संतुलन बिंदे, दोनों के बीच में वो आपसी सामंजस्य बिठाते हैं। कौन? विश्वामित्र जी। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, मतलब आवेश को थोड़ा कम करते हैं। और परशुराम का क्रोध भय से अधिक और हास्य का आलंबन बन गया है। भय से भय नहीं लगा उनके परशुराम का, बल्कि उनके क्रोध को हास्य बनाया गया, क्योंकि उनका जो आवेश था वो थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। तो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। विद्यार्थियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस अध्याय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा अध्याय थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए भी और हम। तो भावार्थ की बात करें तो लक्ष्मण परशुराम संवाद में बताया गया है। एक बार और गाने की इच्छा हो रही है, मैं गा लेता हूँ पंक्तियाँ, क्योंकि अच्छी पंक्तियाँ हैं। बड़ा नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आये सुका कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। नाथ समुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आए सुका कहिए किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बार बार गाने का मन कर रहा है, लेकिन आपको भावार्थ बताना जरूरी है। चलते हैं हम भावार्थ की ओर, फिर कभी इसको पूरा पढ़ के सुनाएंगे। नाथ समुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, ये शंभु का धनुष, शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है, हो ही केवल एक दास तुम्हारा, कोई न कोई आपका ही एक दास है। अर्थात जब शिव धनुष तोड़ दिया जाता है, परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं, तो वो कहते हैं शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम शीतल वाणी में जवाब देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, ये जो शिव धनुष है, शंभु धनु यानी शिव धनुष, भंज निहारा, जिसने भी तोड़ा है कोई न कोई आपका ही दास है। आयेसु का कहिए किन मोई, आयेसु यानी आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, कहिए सुनी रिसाई, आज्ञा दीजिए अब क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, इसी बात को सुन करके मुनि और भी ज्यादा क्रोधित होकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। अरे सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, सेवकाई का मतलब सेवा का काम करता है। अरी करनी करी करई लड़ाई, जो शत्रु कर्म करके और शत्रुता का कार्य करे वो सेवक थोड़ी होता है। सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सुनो राम, ये जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव समसो, सहस्त्र भाव के समान वो मेरा शत्रु है। किसके समान? सहस्त्र भाव के समान, रिपु यानी शत्रु, वो मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाई समाजा, न तो मारे जे ही सब राजा। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह समाज छोड़ करके चुपचाप यहाँ से चले जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे के सारे राजा मारे जाएंगे।
सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। यानी मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। यानी मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए, बहु धनई तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस किनी गोसाई। मुनि जी, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। लड़काई, लड़काई का मतलब बचपन। कबहु न असी रीस, लेकिन कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। ऐही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये सुनकर के भृगुकुल वंश के परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनौ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे नृप बालक, अरे राजपुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात तुम ना समझ हो, वाचाल हो। इस कारण तुम क्या कह रहे हो, बोलने की तुम्हें थोड़ी भी समझदारी नहीं है। धनौ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष और त्रिपुरारी का धनुष तुमने सामान्य ही बना दिया। सारा संसार जानता है ये सामान्य धनुष नहीं है, शिव जी का धनुष है। और तुमने सामान्य धनुष और इस धनुष को एक बना दिया। पूरा संसार जानता है ये शिव का धनुष है। तो कहने का मतलब यह है कि इस संवाद में श्री राम को विनयी और लक्ष्मण को आवेशी स्वभाव का बताया गया है। साथ ही साथ मुनि परशुराम के लिए जो विशेषण दिए गए हैं वो उचित भाव व्यंजक है। अगला पद हम पढ़ना चाहेंगे, आगे चलना चाहेंगे। लखन कहा असि हमरे जाना, सुनव देव सब धनुष समाना। काशति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसो, मुनि बिन काज करई कत रोसु। लक्ष्मण ने कहा असि हमरे जाना, हमारे जानने में तो सुनव देव सब धनुष, सभी देवताओं के धनुष समान होते हैं। देवताओं के सभी धनुष समान होते हैं। काशति लाभ जून धनु तोरे, यानी पुराने और नए में क्या फर्क होता है, इससे क्या लाभ और क्या हानि। देखा इस धनुष को राम ने तो नयन के भोरे, नए धनुष के भरोसे इसको देखा। और छुअत टूट रघुपति ने दोषु, और छूते ही ये धनुष टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु। अरे मुनि जी, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनिए सुभाव न मोरा। यानी परशुराम जी परसु अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सट, अरे दुष्ट, सुनेव स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव अभी नहीं जाना है। बाल को बोली बदऊ नहीं तोई, बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा मैं। केवल मुनि जड़ जानी मोई, केवल क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल बार मही देवल दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के दम पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को बहुत बार जीत करके राजाओं रहित कर दिया है। और इस भूमि को जीत करके बहुत बार ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया है। मही देवन यानी ब्राह्मण। सहज भाव बुझ छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। ये जो मेरा फरसा है ना, सहस्त्र बाहु का भी जिसने वध कर दिया है, बड़ा खतरनाक है।
बहुत भयंकर है। परशु विलोक महीपपुरा, अरे महीप कुमार में परसे को देखिए, बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। मातु पितई जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो। करसी महिष, अरे महिष किशोर, अरे छोटे राजपुत्र, अपने माता पिता को तुम चिंता में मत डालिए। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये जो मेरा परसा है ना, इतना शक्तिशाली और भयंकर है कि स्त्रियों के गर्भ में पल रहा बच्चा भी जब मैं इसे चलाता हूँ, ये अत्यधिक घोर गर्जना जब करता है तो वो बच्चा भी नष्ट हो जाता है। उस बच्चे का भी विनाश होता है जो गर्भ में पल रहा होता है। तो ये बहुत शक्तिशाली है। आगे पद हम पढ़ते हैं। बिहसु लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाबटमानी। पुनि पुनि मोई देखाव कुटारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यह कुंबड़वतियाँ कहूँ नहीं, जो तर्जनी देखी डरी जावा। इस बात पर लखन मुस्कुराते हुए मृदुवाणी में बोलते हैं, ओहो मुनीषु, अरे मुनि जी, आप तो अपने आप को महायोद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोई दिखाओ कुटा, बार बार अपना कुठार मुझे दिखा करके चैत उड़ावन फूंकी पारू। तुम तो पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हो। किससे उड़ाना चाहते हो? फूंक से उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़वतियाँ कोहू नहीं, यहाँ कुंबड़वतियाँ कोहू नहीं, जो तरनी देखी डरी जाए। हम यहाँ कोई कुंबड़वतियाँ, छुई मुई के पौधों की पत्तियाँ नहीं है जो तर्जनी को देख करके वापिस घूम जाए, छिप जाए या मुरझा जाए। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठार और बाण को देख करके मैंने ये जो कुछ कहा है वो अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कयो सहज रोकी। यानी भृगुसुत पुत्र, हमें आपको भृगुसुत और ये जनेऊ धारण करने से हम केवल ऐसा ही नजर आ रहे हैं, केवल निरा पंडित नजर आ रहे हैं। जो कछु कहूँ, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ, यानी क्रोध को रोक करके, सहन करके मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहने का मतलब यह है सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के अंदर देवता, ब्राह्मण और गाय, इनके ऊपर कभी वार नहीं किया जाता है, कभी इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता है। वधे क्यों नहीं किया जाता है? वधे पाप अपकीर्ति हारे। अगर इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, और इनसे युद्ध करते हुए हार जाते तो अपकीर्ति लगती है। अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे। अब तो हम आपके पैरों में पड़ते हैं, बताइए हमसे कोई गलती हो गई है? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनु भान कुटारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों पुलिस वज्रों के समान है, कठोर है। व्यर्थ, तुम तो धनुष और बाण व्यर्थ में ही रखते हो। जो विलोकी अनुचित कहे, समूह महामुनि धीर, सुनी चरूस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। जो भी बालक ने अनुचित कहा, समूह महामुनि धीर, यानी महामुनि जी धैर्य रख करके क्षमा कर दीजिए। इतनी बात सुन करके, सुनी सरोज भृगुवंश बनी, इतनी बात सुन करके, ये जो ज्वलन बातें सुन करके परशुराम जी का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और वो गंभीर वाणी करते हुए बोले। आज के लिए इतना ही। अगला भाग जो है भाग 2 में पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। ये श्या रामचंद्र बजरंग बली की जय,
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवसूत दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज मैं इतना ही बताऊंगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे और भी बल मिलेगा तो मैं नेक्स्ट भाग 2 में इसका भावार्थ मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ जो बचे हुए कक्षा 10 के सभी पाठ है उनका भी मैं यहाँ एक एक करके भावार्थ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज का ये भावार्थ और ये पाठ समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।